कल्ट्स एक ऐसा टर्म जो कि इस देश में अपने को बहुत कम सुनने में आता। आज जानिए कि कल्ट क्या रहते, क्या कल्ट्स अपनी सोसाइटी को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकते। कल्ट्स का मतलब है एक अजीब या फिर अनऑर्थोडॉक्स ग्रुप जो कि एक रिलीजन को अपने हिसाब से फॉलो करते या फिर अपने खुद के ही बिलीव्स रखते। इस मूवमेंट को या फिर इस ग्रुप को कल्ट बोलते। अ कल्ट इज़ कंट्रोल्ड बाय इट्स लीडर। वो लीडर अपने कल्ट के मेंबर्स से लॉयल्टी टुवर्ड्स द बिलीफ एक्सपेक्ट करता। कल्ट के मेंबर्स या तो उस कल्ट के लीडर के फॉलोअर्स होते या फिर उस कल्ट के बिलीफ के फॉलोअर्स होते। और एक कल्ट का लीडर अपनी बातों से कल्ट के मेंबर्स को इस तरह मैनिपुलेट कर सकता कि उसके वर्ड्स अनक्वेश्चनेबल हो जाते और उसके बोले गए बातें वो कल्ट के मेंबर्स को मानना ही पड़ता। मोस्टली कल्ट्स अपने स्ट्रिक्ट रूल्स रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए फेमस है। एक कल्ट अपने कल्ट के मेंबर को फ्रेंड से, फैमिली से, अपने क्लोज्ड वंस से, अपने रिलेशन से दूर करके एक ऐसी जगह ला के रख देते जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उस कल्ट के बिलीफ को फॉलो करते। कल्ट का लीडर अपने कल्ट के मेंबर्स को किस तरीके से कंट्रोल करता, किस तरीके से मैनिपुलेट करता, ये जानने के लिए हमको एक मॉडल के बारे में जानना पड़ेगा। द बाइट मॉडल प्रेजेंटेड बाय स्टीफन हसन, एक कल्ट एक्सपर्ट। बाइट मॉडल में बी स्टैंड्स फॉर बिहेवियर कंट्रोल। उस कल्ट के मेंबर का खाना पीना पहनना डेली रूटीन एक उस कल्ट के लीडर के हाथ में होता है। आई स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन कंट्रोल। उस कल्ट के मेंबर को सोसाइटी की इंफॉर्मेशन से, सोसाइटी में क्या चल रहा उससे एकदम ही दूर करके उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ उस कल्ट के बारे में प्रोपेगेंडा या फिर उस कल्ट के बिलीफ को दिमाग में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वो कल्ट का मेंबर माइंड वॉश या फिर रेडिकलाइज हो जाता। टी स्टैंड्स फॉर थॉट कंट्रोल, यानी कि अपने कल्ट के मेंबर को इस तरीके से मैनिपुलेट कर देना, इस तरीके से रेडिकलाइज कर देना कि वो कल्ट का मेंबर अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग से एकदम ही दूर हो जाता और सिर्फ उस कल्ट के बिलीव्स, उस कल्ट के प्रोपेगेंडा, उस कल्ट के आइडियोलॉजी को अपने दिमाग में भर लेता और वो कल्ट के बिलीव्स को ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देता। ई स्टैंड्स फॉर इमोशनल कंट्रोल। इमोशनल कंट्रोल का मतलब एक कल्ट के मेंबर को भटकाना। इस कल्ट को ज्वाइन करने से पहले जिस रिलीजन को फॉलो करता था, जिस राह पे चलता था, वो गलत थी और ये कल्ट को फॉलो करने के बाद ये कल्ट उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा फॉर हिज आफ्टर लाइफ, जिसकी वजह से वह मेंबर इस ही कल्ट पर फुली डिपेंडेंट हो जाता। कल्ट्स अंडरगो एक्सप्लॉयटेशन टुवर्ड्स इट्स मेंबर्स। एक कल्ट अपने मेंबर्स का फाइनेंशियली, इमोशनली और सेक्सुअली फ़ायदा उठाते। कुछ कल्ट्स का एग्जांपल देखेंगे। पीपल्स टेम्पल, जिसका लीडर था जिम जोन्स। ये कल्ट अपने जोन्स टाउन 1978 मैसेकर के लिए बहुत फेमस है। जिम जोन्स अपने कल्ट के मेंबर्स को पॉइजन कंजम्पशन के लिए मैनिपुलेट करवाया था, जिसकी वजह से 900 लोग सुसाइड कमिट कर लिए। दूसरा कल्ट है द हेवेंस गेट, जिसका लीडर था मार्शल एप्पलवाइट। ये अपने कल्ट के मेंबर्स को इस बात पे मैनिपुलेट करा था कि सुसाइड कमिट करने से वो कल्ट के मेंबर्स सुपर नेचुरल बीइंग्स की दुनिया में चले जाएंगे या फिर एलियंस की दुनिया में चले जाएंगे, जिसकी वजह से 1997 में 39 लोग पॉइजन कंज्यूम करके सुसाइड कमिट कर ली। मैनसन फैमिली, जिसका लीडर था चार्ल्स मैनसन। ये अपने कल्ट के मेंबर्स को मर्डर्स करने के लिए इनकरेज करता था। 1960s में मैनसन फैमिली ने कई सारे मर्डर्स कमिट करे। एक क्वेश्चन है, आर कल्ट्स स्टिल ऑपरेटिंग? द आंसर इज यस। कल्ट्स जैसे कि द रेलियन मूवमेंट, जिसका लीडर है क्लॉड वर्हिलन, ये कल्ट का सिर्फ एक ही बिलीफ है
कि ये अर्थ पे जितनी भी लाइफ है वो लाइफ एलियंस बनाए। In these laboratories, thanks to DNA and genetic combination, they created all life on Earth. It means trees, animals. और इस कल्ट के अराउंड 1,30,000 मेंबर्स है ग्लोबली इन अक्रॉस 120 कंट्रीज़। इस कल्ट का सिर्फ एक ही मोटिव है कि उनको एक एम्बेसी बनाना है टू वेलकम द एलियंस बैक ऑन अर्थ। It's his ambition to build the structure shown in this model near Jerusalem. Its purpose to welcome the alien. क्लॉड के अकॉर्डिंग 13 दिसंबर 1973 को वो एक एलियन को एक पार्क में देखा, एक ग्रीन कलर का एलियन। There he met, listen to me closely now, there he met some extraterrestrials in their spaceship. जिन एलियंस के पास जेनेटिक मॉडिफिकेशन की नॉलेज है और वो इंसानों से 10 टाइम्स ज़्यादा जीते। क्लॉड के अकॉर्डिंग वो एलियंस अर्थ पे तब आएंगे जब वो लोग एक एम्बेसी बनाएंगे टू वेलकम द एलियंस, और वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन की नॉलेज ह्यूमैनिटी में बांट देंगे। I was the first on the earth to say cloning, human cloning is coming very soon. और ये इंसिडेंट के बारे में सबको बोलना शुरू कर दिया। 1995 में इस कल्ट के अराउंड 40,000 मेंबर्स हो गए इन अक्रॉस 85 कंट्रीज़। ये कल्ट ह्यूमन क्लोनिंग को इनकरेज करते, और 2002 में एक न्यूज़ भी आई थी जिसमें बेबी क्लोनिंग क्लेम करे थे लोग, लेकिन वो कल्ट इस क्लेम को कंफर्म नहीं कर सके। आज भी ये कल्ट ह्यूमन क्लोनिंग पे काम कर रहे। नेक्स्ट है इंडिया का वेरी इनफेमस स्वामी नित्यानंदा। इसके फॉलोअर्स का ये मानना था दैट ही कुड मेक आउट ज्वेल्स फ्रॉम थिन एयर। Some of his followers started calling him a living god. स्वामी का ये भी क्लेम था that he delayed the sunrise for 40 minutes. ध्याना पीठम आश्रम नाम का एक स्पिरिचुअल रिट्रीट खोला। देखते देखते स्वामी फेमस हो गया और उसके अराउंड 1000 रिट्रीट्स खुले इन अराउंड 33 कंट्रीज़। 2010 में उनकी ही एक कल्ट की फ़ीमेल ने ये क्लेम किया कि उनके साथ हैरेसमेंट हुआ है। स्वामी को अरेस्ट कर लिए बट बेल पे छोड़ दिए। 2019 तक स्वामी गायब था। स्वामी मोस्ट वांटेड था। 2019 में स्वामी वापस आया विद अ डिक्लेरेशन, रिपब्लिक ऑफ कैलासा, हिज ओन कंट्री, हिज ओन पीपल, और अपने आप को कैलासा का पीएम भी डिक्लेयर कर दिया। लेकिन किसी को भी ये नहीं मालूम था कि कैलासा है किधर। 2023 में स्वामी अपने कुछ मेंबर्स को यूएन भी भेजा। I'm here representing the United States of Kailasa. I'm the permanent ambassador. बट यूएन उनके मेंबर्स को इग्नोर कर दिया। लेकिन आज भी स्वामी के फॉलोअर्स, स्वामी के कल्ट के फॉलोअर्स एक्टिव है। अगला कल्ट मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वायलेंट कल्ट माना जाता है, दी जिजियंस। वायलेंस इज़ द ओनली आंसर कैन बी समड अप एज देयर फिलॉसफी। कल्ट के लीडर जैक लसोटा, ऑल्सो नोन एज जिज, 2016 में अपने वायलेंट बिलीव्स को ओपनली बोलना शुरू कर दी ऑनलाइन। इसकी वजह से जिज के फॉलोअर्स बढ़ गए और वो अपना ख़ुद का एक कल्ट बना लिए नोन एज दी जिजियंस। ये सबके सामने तब आए जब एक ट्रेलर पार्क ये लोग रेंट पे लिए थे, पर इनके पास कुछ सोर्स ऑफ इनकम नहीं था रेंट पे करने के लिए। और जब लैंडलॉर्ड इनके पास रेंट के लिए आया था, ब्रूटली उस लैंडलॉर्ड पे अटैक कर दिए, जिसकी वजह से ये केस कोर्ट तक गया और कोर्ट जिजियंस को वो जगह, वो प्रॉपर्टी खाली करने के लिए बोल दिए थे। लेकिन वो प्रॉपर्टी वेकेंट करने के एक दिन पहले वो लोग उस लैंडलॉर्ड के ऊपर ब्रूटली फिर से अटैक करते बाय ऑलमोस्ट किलिंग हिम, और वो प्रॉपर्टी खाली करके वहाँ से भाग गए। लेकिन वो लैंडलॉर्ड उस दिन बच गया। और जैसे ही जिजियंस को ये मालूम हुआ कि वो लैंडलॉर्ड ज़िंदा है, तो वो लोग फिर से वापस आए और उस लैंडलॉर्ड को बुरी तरीके से मार दिए। 2025 में कल्ट के 4 मेंबर्स को अरेस्ट करे, जिसमें इस कल्ट की लीडर जैक लसोटा और जिज भी थी।
आज भी ये कल्ट अपने वॉयलेंट बिलीफ्स को लेके, अपने वॉयलेंट फैंटेसीज़ को लेके आज भी ऑपरेट कर रहे हैं।